मैं हूं दिग्विजय सिंह। सोशल मीडिया पर हुई एक अनजान दोस्ती ने मुंबई के एक 80 साल के बुजुर्ग की जिंदगी भर की कमाई ले ली। कितनी? 9 करोड़। उनकी जिंदगी पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। प्यार, हमदर्दी, थोड़ी सी ठरक, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी मजबूरियां, और बुजुर्ग के करीब आते ही करीब 9 करोड़ 8 करोड़ 70 लाख रुपए ठग लिए गए। और भाई साहब कितने दिनों में? सिर्फ 21 महीने में। 21 महीने में 734 ट्रांजैक्शन किए गए। प्यार की तलाश ऑनलाइन करना इतना महंगा पड़ सकता है, कभी सोचा नहीं था। और वो 80 साल के बुजुर्ग, लड़की का चक्कर बाबू भैया, वही वाला हिसाब किताब हो गया उनके साथ। सोचे नहीं थे कभी कि भैया जिंदगी भर जितना कमाया था सब कुछ ऐसे गंवा देंगे सिर्फ 21 महीने के अंदर। और तो और, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, अब 4 महिलाओं के चक्कर में जैसे ही ये साहब पड़े, घन चक्कर बन गए। 21 महीने में पूरे जीवन भर की कमाई करीब 9 करोड़ रुपए गंवा दिए। भाई सुनकर ही होश खो गया था। तो मुझे लगा आप तक ये कहानी, ये सच्ची घटना जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि आपको सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। अब इस 9 करोड़ के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समझाया उनके बेटे ने, तब उनको समझ में आया। पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी फिलहाल साइबर पुलिस जो है वो ये जांच कर रही है कि इसमें क्या 21 महीने में जो 734 ट्रांजैक्शन हुए हैं वो अलग अलग 4 आरोपी हैं, या एक ही लड़की ने 4 बार अपना नाम बदला और इनको ठग लिया। पूरी कहानी कहां से शुरू होती है? 80 वर्षीय एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं मुंबई में। इलाका है, रहने दीजिए, इलाका छोड़ दीजिए। अप्रैल 2023 में फेसबुक पर शार्वी नाम की एक महिला से उन्होंने उस महिला को देखा, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दी। बहुत नॉर्मल सी बात है। रिक्वेस्ट भेज दी महिला को, और रिक्वेस्ट महिला के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और शार्वी ने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। कुछ दिन बाद शार्वी ने वो बुजुर्ग जो थे उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों की ऑनलाइन चैट होनी शुरू हुई। चैट चली तो फिर बाद में व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज हुआ। व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ तो पता चला, शार्वी ने बताया कि पति से अलग रहती है, बच्चों के साथ रहती है, और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत ही हो रही है। मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत हो रही है। उस बातचीत में शार्वी ने बताया कि भाई मेरे बच्चे जो हैं 2 हैं, बीमार हैं और इलाज विलाज चल रहा है। बुजुर्ग ने पूरी मतलब फोन पे ही, व्हाट्सएप पे ही, बातचीत में ही समझाया जा रहा है कि भाई ये है वो है। थोड़े पैसे वैसे भी जो है उसने मांगे तो उन्होंने भाई इलाज के नाम पे दे दिए। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था बड़े आराम से। बच्चे की तबीयत खराब हो गई, फिर ठीक हो गई, फिर कुछ और जरूरत पड़ गई, फिर ठीक हो गई। ये भाई साहब पैसे भेजते रहे। अचानक इस कहानी में एंट्री होती है कविता की। बुजुर्ग के साथ शार्वी की बातचीत चल रही थी, तभी कविता की एंट्री होती है। और कविता की जब एंट्री हुई तो वो अश्लील मैसेजेस के साथ हुई। व्हाट्सएप पे जो बुजुर्ग के पास मैसेज आने लगा तो चचा को बताया गया कि भाई मेरा नाम कविता है और मुझे जो है शार्वी ने आपका नंबर दिया है। ठीक है भाई, शार्वी को वो जानते थे। अब चचा को कविता सीधे मुद्दे की बात पर बात करती है और उसने बोला कि चाचा मैं तो दोस्ती करना चाहती हूँ आपसे। और उसके बाद दोनों ने दोस्ती के लिए एक दूसरे का हाथ बढ़ाया और उसके बाद कविता ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे खूब अश्लील वीडियो भेजे और जो 80 साल के बुजुर्ग थे उनसे अच्छी खासी नजदीकियां गांठ ली। वही पुराना फार्मूला,
शार्वी अपना रही थी कि बच्चों के इलाज के लिए पैसा चाहिए, डिमांड है, और कविता कुछ और चीज़ों के लिए पैसे चाह रही थी। तो जब कविता को भी पैसे देने शुरू कर दिए, शार्वी को भी पैसे देने शुरू कर दिए, उसी समय एक और एंट्री होती है। किसकी एंट्री थी? वो शार्वी के बहन की एंट्री होती है। दिसंबर 2023 जो नया किरदार आया उनका नाम था दिनाज। खुद को शार्वी की बहन बताती है और कहती है कि शार्वी अब इस दुनिया में नहीं रही। दिनाज ने कहा कि भाई शार्वी ने मरने से पहले ये लिखा था कि भैया मेरा जो हॉस्पिटल का बिल है और दूसरी चीज़ें हैं वो सब हमारे वो जो बुजुर्ग दोस्त हैं, अंकल हैं, वो भर देंगे, तुम परेशान मत होना दिनाज। और फिर वही व्हाट्सएप का चैट, उसका स्क्रीनशॉट बुजुर्ग के पास भेजा और बुजुर्ग से वो पैसे भी ऐंठ लिए। अब कुछ दिन बाद उन्होंने बोला, दिनाज ने बोला कि हम वापस कर देंगे, ये है वो है। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने कहा भैया मेरा पैसा। तो उसने कहा कैसा पैसा? ज़्यादा हमको प्रेशर डालोगे तो मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं कुछ कर लूँगी। भाई जैसे तैसे उसने जो है, बुजुर्ग ने इस बात को भी माना और किनारे किया। अब इसके बाद अगली चौथी महिला की एंट्री होती है जिसका नाम था जैस्मिन। उसने खुद को दिनाज की दोस्त बताया और कहा भैया प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए अंकल, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ खराब हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और उसने भी बुजुर्ग को बढ़िया से टोपी पहनाई और फिर उससे भी पैसे लिए। अब जब बुजुर्ग की सारी सेविंग खत्म हो गई तो उसने अपनी जो कमाऊ बहू थी उनसे पैसे उधार लिए लाखों में। अब इसके बावजूद मांग नहीं रुकी। अप्रैल से जनवरी 2025 तक बुजुर्ग ने करीब 734 बार पैसे भेजे। रकम कुल गई 8 करोड़ 70 लाख। और आखिर में जब वो अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांगे कि बेटा 5 लाख की जरूरत है, तब बेटे को शक हुआ कि अरे यार पापा क्यों पैसा मांग रहे हैं, इनके अकाउंट में तो अच्छा खासा पैसा रहता है हमेशा। फिर बुजुर्ग जब टूटे, उन्होंने सच बताया, बेटे के होश उड़ गए। 8 करोड़ 70 लाख गायब। पूरी ठगी का मामला जब सामने आया और बुजुर्ग को जब समझ आया कि उनके साथ इतना बड़ा ठग हुआ है, तो ऐसा धक्का लगा कि वो खुद अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने यह भी जांच में पाया कि जो बुजुर्ग थे उनको डिमेंशिया था। डिमेंशिया एक बीमारी होती है जिसमें याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने समझने में समस्या होती है। शायद डिमेंशिया का ही असर था कि बुजुर्ग कई बार जो है वो समझ नहीं पाते थे या वो भूल जाते थे। 22 जुलाई 2025 को बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की और 6 अगस्त कंट्रोल रूम पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की। यही 6 अगस्त। अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, क्या ये एक ही लड़की थी या 4 लड़कियां थी जिन्होंने मिलकर ये अंकल जी को करीब 9 करोड़ की टोपी पहना दी है। अब इस पूरी कहानी का कौन कौन से किरदार कहां से जुड़े हुए थे, इसको जांचने में पुलिस जुट गई है। तो ये आज की ट्रू क्राइम स्टोरी थी जिसने मेरे भी होश फाख्ता कर दिए कि कैसे आप ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, कैसे आप एक ट्रांजैक्शन आपकी जिंदगी का पूरा खेल बिगाड़ कर रख देगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप क्या सोचते हैं इस तरीके के फ्रॉड के बारे में? क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आप हमारे अगले पॉडकास्ट के मेहमान बन सकें।